1964 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी दोस्ती, जिसमें नेत्रहीन बनकर एक अभिनेता ने कमाल कर दिया था। वह कोई और नहीं बल्कि सुधीर कुमार थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ था? वो आपको फिल्मों में नजर क्यों नहीं आए? चलिए आपको इस गुमनाम हो गए एक्टर की वो कहानी सुनाते हैं जिसने आज भी फिल्मी पंडितों को हैरानी में डाला हुआ है। 1947 को मुंबई में जन्मे सुधीर मराठी परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनका पूरा नाम सुधीर कुमार सावंत था। सुधीर ने बचपन से ही बड़े दर्द सहे। कम उम्र में ही पिता का साया सर से उठ गया। जैसे तैसे उन्होंने नजदीकी स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की। अगर बात करें उनकी फिल्मी लाइन में आने की तो उनके मामा उन्हें इस चकाचौंध भरी दुनिया में लाए थे। सुधीर के मामा फिल्म मेकर वी शांताराम की कंपनी राजकमल कला मंदिर में मुख्य मेकअप मैन हुआ करते थे, जिसके चलते उनकी फिल्मी जगत की अच्छी खासी पकड़ थी। जब उन्हें पता चला कि भांजे की फिल्म लाइन में रुचि है तो उन्होंने अपनी जान पहचान के सोर्स से भांजे के काम की तलाश शुरू कर दी। 1962 के आसपास एक फिल्म बन रही थी संत ज्ञानेश्वर। उसमें सुधीर को एक अच्छा किरदार दिलवा दिया। फिल्म 1964 में रिलीज हुई, लेकिन इससे सुधीर के करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जो फिल्म मिली उसने सुधीर को एक झटके में स्टार बना दिया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बड़जात्या 1959 की एक बंगाली फिल्म के रीमेक बनाने के बारे में सोच रहे थे। 1963 में वो 17-18 साल के दो युवकों की तलाश में थे। मामा के कहने पर सुधीर भी ऑडिशन देने पहुंच गए। कैमरा टेस्ट में ताराचंद ने उन्हें एक बार में ही पसंद कर लिया और उन्हें फिल्म में नेत्रहीन युवक का सबसे अहम किरदार मिल गया। ये फिल्म 1964 में रिलीज हुई थी दोस्ती। फिल्म की कहानी से लेकर संगीत सब कुछ हिट हो गया। बड़े बड़े स्टार्स के बीच में दोनों लड़के भी स्टार बनकर उभर आए। इससे सुधीर कुमार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। फिल्म मेकर अपनी फिल्में लेकर उनके आगे पीछे घूमने लगे, लेकिन उन्हें सबको मना करना पड़ा और फिर एक बेवकूफी ने उनका पूरा करियर तबाह कर दिया। दरअसल ये बात थी रांची प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें 300 महीने की पगार पर रख लिया था, जो उन दिनों एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसके साथ उन्हें एक कॉन्टेस्ट भी साइन करवा लिया था, जिसमें लिखा था कि अगले 3 साल तक सुधीर किसी भी फिल्म मेकर के साथ काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें भारी हर्जाना देना होगा। सुधीर कुमार की ये गलती इतनी भारी पड़ गई कि वो धीरे धीरे फिल्मों से गुमनाम हो गए। हुआ ये था कि दोस्ती फिल्म की कामयाबी के बाद फिल्म मेकर सुधीर और सुशील को लेकर एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। कहानी भी पूरी लिखी जा चुकी थी, लेकिन इसके बीच सुधीर कुमार को एक बहुत शानदार ऑफर आ गया। ये ऑफर उस दौर की मद्रास की प्रतिष्ठित कंपनी एवीएम की ओर से आया था। इसके लिए सुधीर को मोटी रकम ऑफर की गई थी। इस फिल्म ने बलराज साहनी, मोहन कृष्ण और निरूपा राय जैसे दिग्गज एक्टर थे। एक तो मोटा पैसा और दूसरा एक महत्वपूर्ण किरदार, ऊपर से बड़े बड़े अभिनेताओं से काम करने का मौका। इन सब के चलते सुधीर ने एक गलत कदम उठा लिया। वो ऑफर मिलते ही राष्ट्रीय प्रोडक्शन वालों के पास गए और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने पूरा हर्जाना भी भर दिया और समझौता तोड़कर एवीएम कंपनी से जुड़ गए। सुधीर के फैसले से ताराचंद को बड़ा झटका लगा और उनकी अगली फिल्म की योजना पर पानी फिर गया, जिस वजह से वो नाराज हो गए और दूसरे अभिनेता सुशील का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया। साल 1966 में लाडला फिल्म रिलीज हुई। फिल्म सफल तो हुई, लेकिन सारा क्रेडिट बलराज साहनी उड़ा ले गए। इसके बाद सुधीर को बस एक और फिल्म मिली जितेंद्र और संजीव कुमार के साथ, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार के भाई का किरदार मिला था। फिल्म में संजीव कुमार और जितेंद्र इतने हावी थे कि उनमें सुधीर कहीं खो गए थे। राष्ट्रीय प्रोडक्शन से कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उनसे पंगा लेना सुधीर को भारी पड़ गया था। दोस्ती फिल्म से स्टार बना ये एक्टर काम के लिए दर दर भटकने लगा। बाद में वो इक्का दुक्के मराठी फिल्मों में नजर आए और उसके बाद वो हमेशा के लिए गुमनाम हो गए। पर्सनल लाइफ की बात करें तो करियर तबाह होने के बाद भी वो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 90 के दशक में इनके जीवन में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई। बात 1993 की है। सुधीर कुमार को चिकन खाना बहुत पसंद था। उनके माँ ने उस दिन चिकन बनाया। सुधीर खाना खा रहे थे कि मुर्गे की एक नुकीली हड्डी अटक गई। हड्डी गले के मांस में इतनी बुरी तरीके से धंस गई कि उसको निकालने की कोशिशों में उनके गले में गहरा जख्म बन गया। बदकिस्मती से उस समय पूरा मुंबई दंगों की आग में झुलस रहा था, जिसके चलते शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। इसलिए उनका सही समय पर इलाज नहीं हो पाया। जख्म धीरे धीरे बढ़ता गया और सड़ने लगा। हालत ये हो गई कि सुधीर खाने पीने को मोहताज हो गए। दंगों के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि गले का घाव अब जानलेवा कैंसर बन चुका है। उनको टाटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
खाने पीने को मोहताज सुधीर को एक नाली के सहारे लिक्विड दिया जाता था। कई महीनों तक अभिनेता को इसी तरीके से जिंदा रखा गया था, मगर इलाज नाकाम रहा और कैंसर फैलता चला गया। 1994 में अभिनेता की तड़पते हुए दर्दनाक मौत हो गई।